गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, आपका मैसेज था, आप कुछ बोल रहे थे यूजर के बारे में। हाँ, मैं ऐसा ट्राई कर रहा था जैसे आपने एक बार बताया था ना कि अगर कोई यूजर चला जाता है, मान लीजिए सपोज दैट कंपनी छोड़ के चला गया, हमें हाँ, उसका डेटा बैकअप लेना हो तो हम कैसे लेंगे? तो वो तो उसकी डायरेक्टरी जो है वो अवेलेबल होगी ना, होम के अंदर। हाँ हाँ। वही उसका डेटा होगा। नहीं, उसका डेटा तो है। सपोज जैसे मैंने ऐसा किया है कि एक यूजर बनाया है, उसके होम के अंदर एक डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर एक फाइल डॉट टीएक्सटी नाम का एक फाइल रख दिया। हम्म। ठीक है। हम्म। अभी हम्म। मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ रूट में तो नहीं हो रहा है, रूट से डायरेक्ट उसको कॉपी कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, मूव कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो डायरेक्टरी बनाई है, जैसे यूजर की डायरेक्टरी है, उसके हाँ, अंदर एक फाइल है, लेकिन वो यूजर नहीं है, ऐसा कि है। यूजर भी है। ओके, एक मिनट रुको। आप ओपन करो, फिर आप मुझे बताओ कि सिनारियो जो है वो क्या है। हाँ, अभी बोलिए। जैसे हम्म, कोई यूजर है यहाँ पे, उसकी डायरेक्टरी है। ओके। हम्म। हाँ, फिर। अभी हम, वो यूजर चला गया, हमें उसका डेटा अपने रूट यूजर में लेके आना है या फिर किसी और यूजर को ट्रांसफर करना है, तो कैसे होगा? आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई फाइल अवेलेबल है, राइट, यहाँ पे। हम्म। ओके। अब देखो, उसकी फर्स्ट तो परमिशन, ये रूट की, रूट जो है उसमें से बनाया हुआ है, तो रूट जो है वो उसकी परमिशन है, फर्स्ट थिंग। अब जैसे कि जी। इशू करके ही ना मैं करूँ। हम्म, अब ये जो है वो खुद बनाए यहाँ पे, होम के अंदर हीना नाम का फाइल डॉट टीएक्सटी, फाइल वन डॉट टीएक्सटी बोल देते हैं। ये उसका डेटा है, हम्म, राइट। अभी यहाँ पे आप ये वाली फाइल देखोगे, LL/home/हीना/फाइल वन डॉट टीएक्सटी। अब पहले तो हीना नाम का यूजर, हम्म, हीना नाम का यूजर जो है वो R&W जो है वो कर सकता है, फर्स्ट थिंग। हम्म। सिर्फ रीड एंड राइट। और यहाँ पे राइट जो कर सकता फाइल, यस, फाइल वन डॉट टीएक्सटी जो है, फाइल वन, है। फाइल वन डॉट टीएक्सटी को कौन सी परमिशन है पहले तो? एक तो हिना नाम का यूजर, उसने आर एंड हम्म, डब्ल्यू की परमिशन। तो अभी के लिए ओके। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिना नाम का यूजर जो है वो ही फाइल वन डॉट टीएक्सटी को एक्सेस कर सकता है, ये इसका मीनिंग हुआ। अभी हम्म, आपका ये क्वेश्चन है कि हिना नाम के यूजर के अंदर कोई डेटा है, तो वो मुझे बैकअप जो है वो चाहिए, वापस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हम्म। ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, सेम। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो है, या तो हिना नाम के यूजर को, अब जैसे कि मेरे पास फाइल वन डॉट टीएक्सटी अवेलेबल है, आपके पास एक फाइल अवेलेबल मान लो। अब ये है आपका रूट यूजर, और आप उसको कॉपी करना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो हम्म, होम हिना, और उसके अंदर पड़ा फाइल वन डॉट टीएक्सटी, मैं रखती हूँ एमएनटी के अंदर। तो यहाँ से हम हाइफन एमएनटी करेंगे, और यहाँ से फाइल वन डॉट टीएक्सटी, अभी ये अवेलेबल है, सेम हाँ। फाइल वन डॉट टीएक्सटी। कोई भी फोल्डर के अंदर
आप जब चाहो तब रूट से कॉपी जो है वो कर सकते हैं। अब सामने आपको कोई फोल्डर रखना है तो फोल्डर रख सकते हो। आपको किसी फाइल की जरूरत है, फाइल के सेंटेंस की जरूरत है, तो फाइल के सेंटेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, कॉपी पेस्ट करना है तो। मूव करना है तो मूव करो, कॉपी करना है तो कॉपी करो। रूट यूजर जो है उससे एक्सेस कर सकते। एक यूजर से दूसरे यूजर के लिए वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप परमिशन नहीं देते हो। ओके। अच्छा मैम, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे नॉर्मल हम कॉपी या फिर कैसे? मूव करते हैं, ME-V करके हम मूव कर देते हैं जो कोई भी फाइल नहीं है, या नहीं, फिर ये डायरेक्टली कमांड उसकी लाइन है ना। लोकेशन दे करके। नहीं, ये कमांड हम्म, लाइन है। कमांड लाइन में वो पॉसिबल है। ये तो आपको यहाँ पे तो सिर्फ दिखता है ये। आपको आगे जाओगे तो हम्म, ऐसा कुछ दिखेगा भी नहीं। पहले तो राइट क्लिक ऐसे कीबोर्ड, ये जो माउस जो है ना उसकी जरूरत ही नहीं है CLI के अंदर। हम्म, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से काम होता है हर एक चीज। ओके। और सारे कमांड्स ही है उसके तो लिए। फिर हम तो सिलाई ये मोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं CLI पे? CLI मोड पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, CLI मोड, ये CLI मोड ही है एक्चुअल में। ये आपका टर्मिनल जो है वही ओपन हम्म, है। इसलिए मैं इसके अलावा मैं कुछ बताती ही नहीं आपको। ये एक ही पेज हम देख अच्छा। रहे हैं, टर्मिनल ओनली, और कुछ भी नहीं। हम्म, नहीं, तो जैसे यही रियल आएगा। में लिनक्स मशीन हाँ, जैसा जैसे होता है। आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे ना, तो जैसे हम लोगों ने यूज किया था सर्वर विद GUI, आप यूज कर लेना मिनिमम सेटअप, मिनिमल सेटअप करके होगा ऑप्शन। हम्म, उसी सेटअप के हम्म, अंदर आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे हम्म, ना, नया मशीन बनाओगे, यहाँ पे आप मशीन क्रिएट करोगे। और मशीन क्रिएट करोगे बाद इसके बाद फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू करो ना। तब पूरी प्रोसेस करना है, लेकिन जब सिलेक्ट करना हो ना आपको, तो वहां पे आप मिनिमल सेटअप कर लेना। तो वो आपका CLI होना ओके। चाहिए। नहीं, मुझे एक कमांड बताया गया था मैम, आपने शायद बताया था उसे, ये जो है वो उस तरीके का हो जाता है हमारा टर्मिनल, जैसा एक लिनक्स हाँ मशीन होता है, CLI हाँ, मोड जैसा। स्टार्टेक्स कमांड है। एक बार स्टार्टेक्स बताया ना मैम कमांड से कैसा क्या होगा? होता है, CLI मोड से GUI मोड होगा। GUI मोड हम्म, से CLI मोड करना है आपको तो F1 F2 F3 ये वाली कीज है, लेकिन वो टर्मिनल ओपन होगे फिर। वो सब हम्म, कुछ टर्मिनल के लिए है ओनली। तो ये ओरिजिनल उसकी ये नहीं होगी। तो आपको पूरा टर्मिनल ही इसी सिस्टम पे टर्मिनल ही यूज करना है, तो मिनिमल सेटअप कर दो। ओके। मिनिमल सेटअप से हो ओके, जाएगा। समझ गया। हम्म, चलो, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने CH मोड, CH ओन एंड CHGRP, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट हम लोग एक ब्रीफ कर ले। सबसे पहले तो फोल्डर की बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी होती है 755 परमिशन। हम्म, और जो भी आपकी फाइल है उस फाइल के लिए यहाँ पे होगा 644। ये आपकी फाइल एंड फोल्डर की परमिशन है, डिफॉल्ट परमिशन। जब कोई भी यूजर जो है वो एग्जीक्यूट करता है उसको, जब भी कोई क्रिएट करता है उसको, ठीक हम्म, है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट परमिशन जो है वो 755 एंड 644 अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे कि ये डिफॉल्ट परमिशन है, तो आपको चेंजेस करना है डिफॉल्ट परमिशन, तो किस तरीके से चेंज कर सकते हो ये उसके हम्म, बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। सिर्फ और सिर्फ CH मोड करके जो कमांड है उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करें, CH मोड कमांड जो है वो दो तरीके से आप दे सकते हो। या तो आप 777 की परमिशन से दो, या तो फिर RWX की परमिशन से दो। आप ये दो मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके। ओके, अब ये दो मेथड से हम लोगों ने हमारे यूजर्स के थ्रू जो भी फोल्डर्स या फाइल्स बनाए थे, तो उनको किस तरीके से हम लोग परमिशन जो है वो चेंज कर सकते हैं वो डिस्कशन किया। RWX, या तो फिर आपको सिर्फ रीड एंड राइट करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हम्म, ये प्रोसेस जो हम लोग किया CH मोड कमांड से। हम्म, अब चलते हैं CH ओन कमांड पे। तो यहाँ पे एक यूजर ने
अब जैसे कि ये एक यूजर है, अब कोई भी यूजर, कोई फर्क नहीं पड़ता रूट हो या अदर्स यूजर्स, जब भी कोई फोल्डर बनाता है तो उस फोल्डर के लिए उस फोल्डर का बाय डिफॉल्ट परमिशन 755 होता है। अब ठीक ये है। कोई भी यूजर है, जैसे कि इतने सारे यूजर्स है यहाँ पे, हम्म। ये सारे के सारे यूजर्स। अब मान लो कि रूट के पास एक डायरेक्टरी है, जैसे कि नाम है रेड हैट। ये एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है रेड हैट। अब रेड हैट नाम की डायरेक्टरी जो है वो अभी के लिए 755 की परमिशन, और रूट उसका यूजर है, रूट उसका ग्रुप है। हम्म। अब यहाँ पे ये रूट जो है वो तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑनर तो है ही रेड हैट का, बट यहाँ पे मुझे ऐसा करना है कि एक यूजर लेना है जिसको टेम्पररी या तो परमानेंटली रेड हैट को एक्सेस करने के लिए उसको परमिशन हम्म। देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजर है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊ यूजर का नेम नया बनाते तो याद रहे, तो यूजर नेम रेड करके यूजर बना देते हैं, पास WD, इसका पासवर्ड जो है वो सेट कर लेते हैं। तो रेड नाम के यूजर को रेड हैट नाम के फोल्डर की परमिशन चाहिए RWX की, या तो RW की परमिशन बाद में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे पॉसिबल तो होता नहीं है कि रेड नाम का यूजर जो है रेड हैट नाम की डायरेक्टरी पे जाके कुछ क्रिएट कर सके, कुछ बना सके। तो यहाँ पे ये हम्म। सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो नहीं रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो आपके पास रेड नाम का यूजर है। अब वो रेड नाम का यूजर आप यहाँ पे देते हो CH ओन रेड, किसके लिए, रेड हैट के लिए। तो अब यहाँ पे रेड नाम का यूजर जो है, अब वो उसका ऑनर है, RWX उसकी परमिशन है। ठीक। उसके पहले तो रेड हैट की भी रूट की परमिशन भी रेड नाम के यूजर को अवेलेबल नहीं होती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया रूट, रूट के अंदर है, देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है रूट, और रूट के अंदर देखो तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है फर्स्ट थिंग। हम्म। अब ये प्रोसेस जो है वो आपको करनी है, तो फर्स्ट थिंग तो रूट की भी परमिशन चाहिए आपको, कि मुझे स्लैश रूट ठीक। में भी जाना पड़ेगा और उसके अंदर पड़ा रेड हैट जो है वो उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे रूट हम्म। के अंदर कैसे जाएंगे और रेड हैट के अंदर कैसे जाएंगे, तो पहले हम लोग रूट को भी परमिशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक हम्म। साथ दो तो पॉसिबल है नहीं, मतलब मैं रेड को भी उसी जगह पे रखूं और रूट को भी उसी जगह पे रखूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है पहले तो। अच्छा। फर्स्ट थिंग, आप एट अ टाइम दो यूजर्स को अलाउ नहीं कर सकते, ऑनर एक ही रहेगा। अभी रेड है, मैंने हीना लिखा तो हम्म। रेड निकल जाएगा, हीना आ जाएगा। मोनिका यूजर है तो मोनिका आ जाएगा, हीना निकल जाएगा। तो एट अ टाइम आप एक ही यूजर के लिए ओके। ऑनरशिप जो है वो दे सकते हो रेड हैट की। हम्म। अब मैं यहाँ पे ऐसा करूं, एक फोल्डर बनाते हैं, रूट से ही बनाते हैं, जैसे कि मैंने उसका नाम लिखा एग्जाम्पल। एक मैंने इस तरीके के उसका एक फोल्डर जो है वो बनाया। अब इस फोल्डर का भी मैंने यहाँ पे लिखा CH ओन रेड एग्जाम्पल, मैंने इसको एक परमिशन दे दी। अब मैं चलू रेड के अंदर और फिर मैंने यहां से बनाया MKDIR एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्टरी। ओके। बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल जो है
ls ld एग्जाम्पल। उसके लिए परमिशन क्या है, rwx। कौन यूजर है, रेड। एट अ टाइम रेड यूजर है अभी ये लिए, और वो रेड यूजर जो है वो एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करेगा। जिस टाइम पे जो यूजर ऑनर है वो उस टाइम पे उस फोल्डर के लिए काम कर सकते हैं। फिर चाहो आप यहाँ से मोनिका नाम का भी यूजर ले लो, जो यूजर चाहिए आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मोनिका। अब यहाँ से एशू करके इस यूजर को एग्जीक्यूट करते हैं, एम के dir करेंगे, एग्जाम्पल के अंदर कुछ और बनाते हैं, जैसे कि मैंने एम के एस एम मोनिका नाम का यूजर एक फोल्डर जो है वो बनाया, राइट। तो मोनिका नाम का यूजर भी बना सकता है, रीड नाम का यूजर भी बना सकता है। उसका क्या रीजन है कि जो आपने फोल्डर बनाया उसकी परमिशन में अभी मोनिका नाम का यूजर जो है वो rwx पे काम कर। अब मैं यहाँ पे ch मोड करके सिर्फ मैं करूं rx, मैंने यहाँ पे rnx जो है वो यूज किया, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं rx, यानी कि क्या आएगा वहां पे 6 नंबर आएगा। बाकी का एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने rw और rw की परमिशन दी हुई है हर एक को। चलो अभी मान लो कि रेड मोनिका नाम का यूजर जो है वो यूज कर, आपको जरूरी भी नहीं है कि हर बार आपको सेम देना है। अभी आप यहाँ पे 0 0 कर दो तो भी चलता है। मैंने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया, मुझे सिर्फ मोनिका नाम के यूजर से ही लेना देना है, अदर्स यूजर से कोई लेना देना नहीं, ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी कर सकते हो। अब जैसे कि एशू करके मोनिका नाम का यूजर जो है वो जब लॉग इन करे तब यहाँ पे मैं करूँ एम के dir एग्जाम्पल और उसके अंदर मैं बनाऊ ऐसा कोई फोल्डर, तो वो मुझे क्या बोल देगा, परमिशन डिनाई। क्यों, क्या नहीं है ऐसा तो उसके अंदर, उसको परमिशन नहीं। हाँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ से उसको फुल परमिशन दे दी फॉर एग्जाम्पल मान लो, या तब चेंज भी कर सकते हैं आप, यहाँ से परमिशन नहीं दे सकते, तो मैं एग्जिट करूँ यहाँ से, और यहाँ से हम लेते हैं ch मोड, और यहां से हम लोगों ने किया सिर्फ और सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट। रीड एग्जीक्यूट करें हम लोग, मैंने यहां से किया एंटर, परमिशन परमिशन चेक कर लो एक बार, रीड एंड एग्जीक्यूट। चलो अब रीड एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मोनिका नाम के यूजर में चलते हैं और फिर से एक फोल्डर जो है वो बनाते हैं, तो क्या बोलेगा, परमिशन इज डिनाई। आप कुछ भी बना लो, एग्जीक्यूट तो होगा यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राइट नहीं कर सकते आप, उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे आप, ओनली फॉर रीड करना है। तो चलो उसके अंदर कुछ था तो देखते हैं कि कुछ ls// एग्जाम्पल करके जो है, तो उसके अंदर कुछ देख सकते हैं। तो हाँ आप देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट की पर एग्जीक्यूट मतलब ओपन होना, रीड मतलब देखना है, तो मतलब ओपन होके ये आपको दिख रहा है, रीड हो रहा है मतलब एग्जाम्पल के अंदर क्या है वो दिखाई दे रहा है आपको, बट राइट की परमिशन तो है नहीं उसके ऊपर, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी। तब वो एट अ टाइम जो है वो काम जो परमिशन दे रहा है वो परमिशन के हिसाब से ही वो उसी टाइम पे वो काम होगा। तो जैसे यहाँ पे परमिशन डिनाई आ रहा है, वैसे ही आप यहाँ पे जितने परमिशन में चेंजेस करने हैं उतने परमिशन में चेंजेस आप कर सकते हो। आप मान लो यहाँ से कि आपने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया, तो आपकी परमिशन तो कुछ रहेगी नहीं। तो मोनिका नाम का यूजर जो है वो कुछ देख सकता है कि नहीं कर सकता, वो तो ऑनर है, तो कुछ जो है वो करेगा या नहीं करेगा वो तो हम लोग चेक करें। मोनिका तो उसके खुद के यूजर है ना, लेकिन उसको ना रीड ना राइट ना एग्जीक्यूट तीनों की कोई परमिशन ही नहीं है। चलो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया, तो ये तो बन रहा है,
कोई परमिशन नहीं है ना, एग्जाम्पल की तो कोई परमिशन नहीं है, देखो। बट ये जो है वो मेन यूजर है, रूट यूजर, उनको पहले से ही कहीं पे भी कभी भी जाने की परमिशन मिली हुई है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो लागू नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें जो है वो लोकल यूजर्स एंड अदर्स यूजर्स के लिए अवेलेबल है। अदरवाइज रूट उसको एग्जीक्यूट एक्सेस करता ही नहीं, और कुछ चाहिए होता तो एक ऐसा यूजर तो होना चाहिए जो इन सब के ऊपर परमिशन जो है वो अलाउ, क्योंकि अलाउ नहीं होगी तो कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिजोल्व नहीं कर सकते, लास्ट में लास्ट टू लास्ट चांस आपका रूट को यूज करके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने का हो सकता है। तो लास्ट टू लास्ट चांस आपको रखना पड़ेगा। तो ये रूट जो है वो एवरी कमांड जो है, एवरी परमिशन जो है वो यूज कर सकता है। तो वो चाहे किसी भी कमांड के लिए, किसी भी पाथ के लिए, या तो किसी भी परमिशन के लिए हो, वो खुद एग्जीक्यूट जो है वो कर सकता है। तो रूट एज अ एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसी तरीके से काम करेगा कि हर एक परमिशन जो है उसको मिली हुई होती है, और परमिशन जो है वो मिलेगी तो ही वो काम कर सकता है। अदरवाइज कोई भी आके कल यूजर उसको डिनाई कर दे तो कोई मीनिंग नहीं बनता है सर्वर बनाने का फिर। वो तो कोई भी आके कभी भी बंद कर सकता है परमिशन। देन तो फर्स्ट थिंग सी एच ओन जो है, यानी कि ऑनर जो है, जब भी आप यहाँ पे ऑनर चेंज कर देते हो तो उस ऑनर के लिए एज स्पेसिफिक आप क्या करवा रहे हो, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे दूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 755 की परमिशन दी है, इसका मीनिंग होगा मोनिका नाम का यूजर RWX कर सकता है। ठीक है, तो मैंने अदर्स यूजर्स को RNX की परमिशन दी हुई है, लास्ट वाले जो है उसकी बात है। और अदर्स यूजर्स में मोनिका के अलावा और कौन कौन है, तो ये सारे यूजर्स है मान लो। तो मैंने यहाँ पे किया SUN स्काई, यहाँ पे हम लोग करें कि ls/example। तो स्काई नाम का यूजर जो है वो क्या कर सकता है, रीड एंड एग्जीक्यूट। क्यों, RNX की परमिशन है उसके पास। लास्ट वाला जो है वो अदर यूजर है, और अदर यूजर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट। बट आप चाहो कि mkdir करके एग्जाम्पल जो है उसके अंदर कुछ बनाए, तो वो उसको परमिशन नहीं है राइट की। तो ये जितने भी देख रहे हो वो सारे के सारे यूजर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट। तो ऑनरशिप जो है, तो वो ऑनरशिप किसको मिली हुई है, फर्स्ट थिंग वो डिपेंड्स करेगा। आपने नया यूजर बनाया हो तो नए यूजर के लिए ऑनरशिप दे दो। तो देखो यहाँ पे सबसे इजी चीजें क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे इजी यही है कि एक ही लाइन में आपको यूजर भी दिख जाता है, एक ही लाइन में यूजर की परमिशन भी दिख जाती है, उसी लाइन में ग्रुप ग्रुप की परमिशन और अदर यूजर्स की परमिशन दिख जाएगी, और वो भी कौन से फोल्डर के लिए। एक ही लाइन पे आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी लाइन को फॉलो करना है हर बार। ये सारी चीजें जो है वो अभी ऑटोमेटेड जो है वो आनी चाहिए इस लाइन को देख के, कि यहाँ से क्रिएट क्यों हुआ, यहाँ पे क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जाके चेक करना है परमिशन, वन एंड ओनली परमिशन, और कुछ भी नहीं। आप कोई पाथ देते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो पूरे पाथ को अलग 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 परमिशन देनी पड़ती है। मैं एक फोल्डर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है mkdir/home, होम के अंदर मोनिका, उसके अंदर भी एक फोल्डर। अब रूट यूजर ने बनाया ये, तो
चलो अभी मोनिका नाम का यूजर बनाए, अब ये एक मोनिका नाम का यूजर जो है उसने बनाया फोल्डर मोनिका नाम का यूजर। अब रूट यूजर तो उसको एक्सेस कर सकता है और मोनिका नाम का यूजर उसको भी, वो भी एक्सेस कर सकता है। ओके। और बाय डिफॉल्ट परमिशन जो है वो चेक करें आप, तो जैसे कि होम मोनिका, तो बाय डिफॉल्ट RWX परमिशन है और मोनिका नाम का यूजर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे उसका नाम आएगा क्योंकि वो उसने बनाया, उसका खुद का फोल्डर है वो। अब यहाँ पे एशू करके अब दूसरा एक यूजर जो है वो आता है और फिर वो चाहे कि मैं mkdir/home/monica नाम के फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है, देखो टैब कर रहे नहीं आए, क्यों? इसका एक रीजन ये है कि स्काई को एक्सेस नहीं, सॉरी, स्काई नाम के यूजर को उस फोल्डर का एक्सेस नहीं। नहीं है क्योंकि स्काई नाम का यूजर इस फोल्डर के लिए क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट अदर यूजर है। ओके तो जैसे कि हाई नाम का फोल्डर है तो उसके अंदर ये एवरी यूजर जो है वो अवेलेबल है। इसका मीनिंग होगा कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे है, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन एक दूसरे के फोल्डर में नहीं जा सकते। इसका मीनिंग ये होगा एन यूजर्स उसको ये सब लिस्ट आउट जो है वो पूरा दिखता है, उनके अंदर ओके। क्या पड़ा है वो सब कुछ सबको दिखेगा। इसीलिए मुझे सिर्फ टैप टैप किया ना तो यहाँ तक ही रास्ता मिला, फिर आगे वो उसको फाइंड आउट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्काई नाम का यूजर एन यूजर पे देख सकता है कि यहाँ तक वो जाएगा, फिर उसके अंदर क्या है वो उसकी परमिशन नहीं है जाने की। ओके। आप यहाँ पे इसको भी देख लो, LSLD करके जो मोनिका जो बना हुआ है तो उसकी परमिशन देख लो। सिर्फ और सिर्फ किसकी परमिशन है, ओनली एंड ओनली मोनिका। RWX डिफॉल्ट परमिशन है, ये फोल्डर की नहीं। ये जब यूजर बनता है ना तो यूजर जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होती है ये लिनक्स प्रोवाइड करता है। अगर हम सेम चीज अगर रूट से करें तो उससे तो हो जाएगा, रूट यूजर से। किसको क्या जैसे करूं ये मैं? जो फोल्डर है, स्काई नाम के यूजर को इसका एक्सेस तो नहीं है, इस कारण से वो नहीं केवल नहीं, इधर में ही दिख रहा है। अगर हाँ जी, लेकिन हम रूट यूजर से करें तो उससे तो हो जाएगा। हाँ उससे हो जाएगा। ओके। रूट यूजर को हर एक जगह पे जाने की परमिशन होती है। सिर्फ यूजर्स ऐसे हैं जो लोकल यूजर्स, जो अदर्स यूजर्स जो है उनको ऐसी परमिशन है कि एक दूसरे में जाने के लिए आपको परमिशन जो है वो अलाउ करनी पड़ती है, क्योंकि रूट एज एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको किसी की परमिशन की जरूरत है ही नहीं फर्स्ट थिंग। ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो बता, तो उस तरीके के नो मैं मैम, समझाऊंगा क्लियर। आपको। ओके तो क्लियर मैम, इसका फुल मीनिंग, कंफ्यूजन। ओके तो इसका मीनिंग ये हुआ कि होम के अंदर जितने भी यूजर है वो एक दूसरे को देख सकते हैं। देख, ओके। मैं जब भी एक्सेस करूं, अब आपने शायद सांबा सर्वर है ऐसा कुछ देखा हो, तो सांबा सर्वर आप एग्जीक्यूट करते हो ना तो हर एक यूजर्स के नाम आते हैं, लेकिन आप इसी, आपको जो मिला हुआ है यूजर उसी को ही आप लॉग इन कर सकते हो भले सारे दिख रहे हैं। इसका ये एक ही रीजन है, क्योंकि इस फोल्डर को सिर्फ और सिर्फ उसी फोल्डर के यूजर्स की परमिशन होती है, बाकी के यूजर्स की परमिशन नहीं होती है। फिर आप देना नहीं। चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ऐसा ओके। रिस्क जो है वो कोई नहीं लेगा। और लेगा तो भी उसे फोल्डर के अंदर जो है उसकी परमिशन देगा, उसकी पूरी डायरेक्टरी की नहीं। जब मोनिका नाम का यूजर जो है वो कुछ उसके अंदर बनाएगा फाइल फोल्डर, तो उस फाइल फोल्डर की परमिशन प्रोवाइड कर देगा, पूरे मोनिका नाम के यूजर की डायरेक्टरी का नहीं, क्योंकि उसको हर एक की ओके। परमिशन मिल जाएगी। फिर जब मोनिका के ऊपर वो एग्जीक्यूट कर जाता है
तो फिर उसको हर एक 5 फोल्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो वो रिस्क ये मैम वन यूजर थिंग, जो है वो, हाँ जी, जैसे ये जो मोनिका नाम का यूजर है, इन्होंने कोई ऐसा फाइल फोल्डर बनाया, तो अभी हाँ किसी और यूजर को हमें परमिशन देना है, तो ये मोनिका नाम का यूजर देगा या फिर रूट यूजर देगा? प्रैक्टिकल करते चलो। जैसे मोनिका नाम के यूजर के अंदर कुछ है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ls होम के अंदर मोनिका नाम के यूजर के अंदर लाइक फोल्डर अवेलेबल, ऐसा एक फोल्डर नाम का फोल्डर जो है वो अवेलेबल। अब इस अवेलेबल। फोल्डर पे पहले मैं परमिशन चेक करूं ls ld करके, और यहां से होम मोनिका एंड फोल्डर, अभी किसकी परमिशन है, rwx रूट की परमिशन है फर्स्ट। आपका क्वेश्चन है आपको जब ch मोड चलाना है, राइट, या तो फिर ch ओन चलाना है, या तो आप क्या चलाओगे ch ओन। तो ये आपका आंसर, ch ओन चलाते हो, जैसे कि आप हो कहाँ पे एशू करके मोनिका के अंदर, यहां से आपका डायरेक्टरी है होम स्लैश मोनिका स्लैश फोल्डर, फोल्डर। इस फोल्डर पे रूट की परमिशन है फर्स्ट थिंग। मैं यहाँ पे लिखू ch ओन, यहाँ पे मुझे 700 की परमिशन चाहिए होम मोनिका के अंदर पड़ा फोल्डर। अब प्रॉब्लम ये रहेगा कि मोड कर दो ना, पहले मोड करे फिर ऑन कर दे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ch मोड, मुझे वहां पे देनी है 700 की परमिशन। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना वो रूट की डायरेक्टरी है, ये ओके। रूट ने बनाई हुई डायरेक्टरी है, इसीलिए ये चीज जो है वो आपको बता रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं फोल्डर मोनिका, तो देखो ये मोनिका ने बनाई हुई डायरेक्टरी, इसका मीनिंग ये होता है कि यूजर जो है वो रूट की बनाई हुई डायरेक्टरी को कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके। वो अपने ही फोल्डर में बनाए हुए जितने भी फोल्डर्स होंगे, वो खुद जिसने बनाए होंगे, मोनिका ने जितने भी अपनी डायरेक्टरी में बनाए हुए होंगे फोल्डर्स, जैसे मैं बताऊं ls स्लैश होम स्लैश मोनिका ने कौन कौन से फोल्डर बनाए हुए हैं। तो देखो एक मोनिका फोल्डर, फोल्डर मोनिका नाम का एक फोल्डर जो है वो अवेलेबल है। वो कैसे आप चेक करोगे, ls डबल l स्लैश होम स्लैश मोनिका। तो आपको यहाँ पे मोनिका नाम का यूजर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो जहां पे आपको ये मोनिका नाम का यूजर लिखा हुआ है वहां पे आप ch ओन ch मोड ch सब कुछ कर सकते हो, बट वो फोल्डर मोनिका ने बनाया हुआ होना चाहिए। ओके। यही रूट सेम चीज वो, अगर हम रूट से करें तो, जैसे रूट, मोनिका नाम के बनाए हुए हाँ वो फोल्डर कर से सकता है, फोल्डर मैं को। हाँ वो कर सकता है। ओके जैसे ओके। ch मोड 766 ऐसी मैंने परमिशन दी, तो जैसे मैंने होम के अंदर पड़ा मोनिका, उसके अंदर पड़ा फोल्डर मोनिका नाम का है, तो ये रूट जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो फोल्डर मोनिका नाम को 766 की परमिशन दे दी, तो ls ld स्लैश होम स्लैश मोनिका स्लैश फोल्डर मोनिका नाम का फोल्डर, तो उसको 766 की परमिशन यहाँ पे एग्जीक्यूट है। भले वो मोनिका ने ही बनाया है, लेकिन रूट जो है वो उसके ऊपर का सुपर यूजर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके। लेकिन मोनिका नाम का यूजर अपने ही डायरेक्टरी के अंदर ही रहेगा, अदर्स जगह पे कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब रूट जो है उसने उसके अंदर फोल्डर बनाया हुआ है, लेकिन मोनिका नाम का यूजर जो है उसको जब तक परमिशन नहीं है, अब मैं यहाँ पे लिखू एच यू मोनिका, अब ये यूजर है, अब फोल्डर तो उसी के अंदर है। मैंने यहाँ पे किया mkdir स्लैश होम स्लैश मोनिका स्लैश फोल्डर, उसके अंदर ही है ना। क्वेश्चन तो ये आता है कि ये तो मोनिका नाम के यूजर है, मोनिका नाम का यूजर, उसी के अंदर ये दो फोल्डर पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्यों मना कर देता है। तो उसका एक रीजन है कि इस फोल्डर के अंदर
कौन सी परमिशन है? तो ओनर तो पहले तो रूट है, तो उसको आरडब्ल्यूएस की परमिशन है। मोनिका तो नाम यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, और काउंट करे भी तो कहाँ पे करेंगे उसको? अदर्स यूजर्स। भले वो मोनिका की डायरेक्टरी के अंदर ही फोल्डर है, लेकिन वो बनाया रूट ने है। तो रूट जो है वो ओके। सुपर यूजर है, इसलिए मोनिका जो है वो भले उसके अंदर पड़ा हुआ है फोल्डर, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। फिर आप चाहो तो वहां पे परमिशन जो है वो दे सकते हो। अभी मान लो कि मैंने यहाँ से उसको परमिशन दे दी, चलो इस फोल्डर को मैंने परमिशन दे दी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया chmod 757, ऐसा दे दिया। ओके। तो ही मोनिका नाम का यूजर जो है वो फोल्डर में कुछ कर सकता है काम उसका। चलो SU मोनिका, तो ये कुछ कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये हुआ कि अभी तो फोल्डर के अंदर इस मोनिका को परमिशन जो है मैंने अलाउ कर दी है, किस कैसे? वो एक अदर यूजर है, तो मैंने अदर्स यूजर्स पे आरडब्ल्यूएस की परमिशन दे दी, तो मोनिका भी अदर्स यूजर में था, और उसको भी उसने भी एक फाइल जो है वो बना दी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया अभी कि अभी ये जो होम के अंदर पड़े जितने भी यूजर्स है ना, उन सब पे आरडब्ल्यूएस लग गए हैं। एशू करके जिया नाम का यूजर आया, उसने भी क्या किया, mkdir/होम के अंदर जो मोनिका नाम का यूजर है उसके अंदर जो फोल्डर पड़ा है, एक और चीज, एक यूजर दूसरे यूजर में जाने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी, सीधा वो फोल्डर के अंदर नहीं जा सकता पहली चीज, क्योंकि मोनिका नाम के यूजर को क्या परमिशन है फिर बाद में, देखो LSLD करके हम लोगों ने चेक किया था, उसको क्या परमिशन है? आरडब्ल्यूएस की परमिशन। तो वो कोई भी अदर्स यूजर्स है तो अदर यूजर्स को आप एक पर्टिकुलर फोल्डर के लिए आरडब्ल्यूएस देते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपके जो बीच में रहेगा फोल्डर, ये मोनिका है या तो इन सब पे सिर्फ और सिर्फ आरडब्ल्यूसी परमिशन है, वो भी खुद की, तो वो एक दूसरे के फोल्डर में नहीं जा सकते। तो ये जो हम लोगों ने परमिशन एग्जीक्यूट की वो एक्चुअल बेसिस पे वैलिड नहीं होगी, पहली चीज तो जो अदर यूजर्स ओके। के लिए किया कि आरडब्ल्यूएक्स, लेकिन आरडब्ल्यूएक्स सारे अदर्स यूजर्स जो एक्सेस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोनिका नाम के फोल्डर को सिर्फ और सिर्फ आरडब्ल्यूएक्स की परमिशन है, तो अदर्स यूजर्स तो उसमें प्रॉब्लम है। अभी फोल्डर को तो दे दिया, लेकिन फोल्डर को कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि मोनिका नाम के यूजर पे नहीं है ये, आरडब्ल्यूएक्स ही ओनली। तो बाकी के यूजर होम पे जा सकते हैं, मोनिका में नहीं जा सकते, फोल्डर पे भले अवेलेबल है। इसका मीनिंग ये हुआ मैं इस क्लासरूम में हूँ, मेरा ये मेन डोर जो है वो बंद है, लेकिन आगे के सारे डोर जो है वो ओपन है, लेकिन सारे डोर ओपन होने से क्या होगा? ये मेन डोर ही बंद है, तो मैं उसमें से ही नहीं जा रही हूँ, तो बाकी के भले खुले ओके। हैं। तो यहाँ पे उसका मोनिका नाम का यूजर जो है उसकी जो डायरेक्टरी उसी में ही सिर्फ आरडब्ल्यूएक्स है, तो वो फोल्डर में भले ना सबको आरडब्ल्यूएक्स दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओके। बनाया किसने है? रूट। तो जब रूट बनाता है तो इतनी ऐसी स्ट्रॉन्ग परमिशन जो है वो डिफॉल्ट लिनक्स भी देता है, और आपको भी ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफॉल्ट क्या होता है, मैं प्रोवाइड करूं तब क्या आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके। तो CH ओन जो है यानी कि ऑनरशिप, तो ऑनरशिप कब आपको किसको देनी है और कब उसके ऊपर ऑनरशिप लगेगी, ये फोल्डर्स की बात थी। सेम प्रोसेस आप फाइल के लिए कर सकते हैं। तो फाइल के अंदर क्या होगा फिर? तो उसके अंदर तो ये है कि कुछ आप लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एको
मैंने यहाँ पे बना दिया फाइल डॉट टीएक्सटी ऐसा बनना चाहिए। और हम यहाँ से चलते हैं स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी। तो इसकी परमिशन क्या है? फर्स्ट थिंग तो RWRNR, और वो भी रूट। अब आपने किया CHON और यहाँ पे लगा दिया मोनिका नाम का यूजर फाइल पे। अब डबल एल करके चेक करो तो मोनिका नाम का यूजर जो है वो फाइल डॉट टीएक्सटी पे RNW कर सकता है। कैट कमांड यूज करें फाइल डॉट टीएक्सटी, तो ये लिखा हुआ आया। एशू करके मोनिका में जाते हैं, ये यहाँ से कैट कमांड यूज करे और फाइल डॉट टीएक्सटी करे तो ये भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीड एंड राइट की परमिशन आप यहाँ पे, रीड एंड राइट की परमिशन। यस, यहाँ से आप यहाँ से हम एको कमांड करते हैं और हम लोग उसके अंदर कुछ लिखते हैं तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। मैं यहाँ पे VI करूँ स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी करूँ तो वो भी दिख रहा है मुझे। ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि वह पर्टिकुलर फाइल ही है, तो ये सारे इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा। और इसकी परमिशन जो है RWNRR की परमिशन है, अभी डिफॉल्ट परमिशन। ठीक। मैं यहाँ पे अदर्स यूजर्स के लिए RWX करूँ तो भी सेम प्रोसेस। मैं ओनर के लिए RWX करूँ तो भी सेम प्रोसेस। ओनर चेंज कर दो तो भी सेम प्रोसेस जो मोनिका ने किया वो अदर्स यूजर्स। यहाँ पे जब CH ऑन करोगे तब चेंजेस होगा। अब आप यहाँ से कर लेते हो CH मोड 777, ऐसी आपने परमिशन दी ये फाइल डॉट टीएक्सटी को। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ पे ये फाइल है तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट ही रहेगी, क्योंकि वो फाइल है तो ओपन तो होगी तो ही आईडिया आएगा। फोल्डर जो है उसको पर्टिकुलर एक्स की परमिशन इसलिए देनी पड़ती है, फोल्डर के अंदर कुछ हो सकता है। ये डिफॉल्ट है तो ये तो ओपन ही होगा। अब फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर कुछ है तो कैट कमांड से चेक करो तो वो चलता है यहाँ पे, तो ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। RWX कर दिया आपने, चलो अभी तो मैं यहाँ पे करूँ SU और स्काई नाम का यूजर। अब स्काई नाम का यूजर जो है वो लॉगिन किया मैंने। अब फाइल डॉट टीएक्सटी में कुछ बनाते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया टच टच एको कर उसी फाइल के अंदर कर देंगे तो एको, और यहाँ से कर दिया हाई स्काई और यहाँ से स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी। अब हो जाएगा क्यों, इसका रीजन क्या है? फर्स्ट थिंग फाइल डॉट टीएक्सटी को इन बिटवीन कोई बीच में नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे है? सीधा स्लैश पे ही है। वो मोनिका उसके अंदर फाइल ऐसा नहीं है, वो सीधा स्लैश पे है। तो अभी इस ये जो डायरेक्टरी थी वो कहाँ पे थी, उसके लिए ये पाथ था, तो आगे होम में देना पड़ता है, मोनिका को देना पड़ता है, फिर जाके फोल्डर में बना सकते हैं। ये मैंने सीधा बनाया स्लैश फाइल स्लैश के अंदर। ओके। और मैंने वहां पे परमिशन रख दी है RWX की, हर एक के लिए RWX रख दिया। तो कोई भी आएगा कभी भी इस फाइल को एक्सेस करेगा, जो रखना है रख के चला जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता है। ओके। इसीलिए हम हर बार RWX परमिशन नहीं देते, और अदर्स यूजर्स को तो ध्यान रखना ही पड़ता है। अदर्स यूजर्स के लिए आप RWX देते हो तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो अदर्स यूजर्स में RWX दो, उससे अच्छा है कि आप एक ग्रुप में कुछ यूजर्स दे दो, या तो फिर ऑनरशिप चेंज करो उस ग्रुप के लिए या उस यूजर्स के लिए ओके। पर्टिकुलर। तो जैसे कि फाइल डॉट टीएक्सटी जैसे हम कहीं और बनाए, मैंने यहाँ इसको एग्जिट किया, इसको भी एग्जिट, इसको इसमें बनाते हैं चलो। तो जैसे हम लोग बनाते थे कि इसके अंदर मोनिका नाम का फोल्डर था, तो जैसे होम के अंदर मोनिका नाम के फोल्डर के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी जो है वो बनाई हम लोगों ने। अब ये मैंने बनाई तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्काई नाम का यूजर है, अब इस यूजर के अंदर होम
उसके अंदर पड़ा मोनिका, उसके अंदर ये फाइल डॉट टीएक्सटी, तो वो मना कर देगा क्योंकि मोनिका की परमिशन नहीं है स्काई। भले फाइल डॉट टीएक्सटी को RWX है सबके लिए, लेकिन मोनिका की परमिशन नहीं है। ये उसका एक बेनिफिट समझो। यस, ये इसका बेनिफिट समझो। तो बेनिफिट या तो फिर हर एक यूजर की डायरेक्टरी का अपना अपना 700 का परमिशन फिक्स रहता है। आप कोई भी डायरेक्टरी देख लो, आप यहाँ पे एग्जिट करो, उसको भी एग्जिट कर देते हैं। आप कोई भी यहाँ से ls/home, ये डिफॉल्ट जो बनने वाले डायरेक्टरीज है जब आप यूजर बनाते हो, तो इन सब की LL/home करते हैं। तो देखो हर एक की परमिशन जो है क्या है, RWXR, ओनली एंड ओनली RWX, सिवाय सिवाय जो आपने क्रिएट किया हो, ये क्रिएट किए हुए डायरेक्टरीज है। तो उसके अलावा जितने भी है वो सब सब RWX है, जितने जितने यूजर्स है वो सब। जहां पे अब आप क्वेश्चन होगा कि मैं इसको जज कैसे करूं, तो कैसे जज करना है आपको कि जो भी डायरेक्टरी है उसके ओनरशिप एंड ग्रुप के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, अपना नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है। देखो जैसे कि मैंने ये डायरेक्टरी dir करके बनाई, तो वो रूट ने बनाई हुई है देखो। तो इसका मीनिंग होता है कि रूट यूजर ने डायरेक्टरी बनाई हुई है, सिंपल। और ये जीवन जो है, तो ये जीवन का अपना खुद का जीवन एंड जीवन यूजर एंड ग्रुप है। इसका मीनिंग होगा ये डायरेक्टरी जो है वो यूजर की है। और होम के अंदर डिफॉल्ट है, ये सब डिफॉल्ट आएंगे। हाँ, आप बनाते हो उसके अंदर जाके, जैसे मोनिका नाम के यूजर को लॉगिन करके होम के अंदर मैंने कुछ डायरेक्टरी बनाई, तो जब आप डायरेक्टरी बनाते हो ना, तो 755 की परमिशन आएगी डिफॉल्ट। और जब बाय डिफॉल्ट यूजर की डायरेक्टरी बनेगी तो हमेशा 700 की परमिशन होगी। तो जो 700 दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, यूजर्स डायरेक्टरी। तो देखो जहाँ पे 700 नहीं है उसमें रूट रूट लिखा होगा। देखो ये इसने डायरेक्टरी डिफॉल्ट बनाई, इसमें डायरेक्टरी बनाई हुई है, ये भी एक डायरेक्टरी बनी हुई है, ये भी रूट ने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है। ठीक है, ये इस तरीके का जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब कुछ, ये सारे के सारे आप कोई भी इसमें देख सकते हो। जैसे LL करके /etc में आप मैंने देखा, तो etc के अंदर जो कुछ भी होगा तो वो उसी के परमिशन के साथ आपको दिखेगा। रूट यूजर कौन सा है, परमिशन कौन सी है, ये डिफॉल्ट की बात हो रही है अभी, जो जो डिफॉल्ट सिस्टम में अवेलेबल है। अभी आपको परमिशन पता चल गया है, तो आप LL करके उसकी परमिशन हर एक की आप देख सकते हो। और ऐसा जरूरी है LL करो, ls-LL/ आप MNT में जाके चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे ETC में जाके चेक कर सकते हो, आप यहाँ से होम में जाके चेक कर सकते हो। तो मतलब हुआ कि स्लैश में जितना भी पड़ा है वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। ओके। राइट, टैम के अंदर जाओ, ये टैम के लिए है। वार के लिए जाओ तो वार के अंदर भी अवेलेबल है, कुछ लिंक होगी, कुछ डायरेक्टरीज होगी। जो डिफॉल्ट परमिशन जिस जिसकी है वहां पे ये इस तरीके से काम करेगा। डिफॉल्ट आप ls करके डिफॉल्ट चेक कर लो, बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं दिख रही है आपको। यहाँ से ls करके स्लैश में चेक करो तो इतने सारे फोल्डर्स है, उन सबकी अलग अलग परमिशन होगी। तो आप LL करके चेक कर लो क्या क्या परमिशन किसकी। तो हर एक स्लैश के अंदर पड़ा कुछ भी फोल्डर फाइल हो, या तो होम के अंदर पड़ा कोई भी फाइल फोल्डर हो, आपको उसके लिए डिटेल्स चेक करनी है, तो डिटेल्स के लिए LL, पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के लिए करनी है तो D। इस तरीके से आप देख सकते हो, बट वो आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्टरी नहीं है तो टैप करके चेक कर लो, वो आ जाएगा लिखा हुआ। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि बीन के अंदर कमांड्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ls/bin। तो देखो बीन के अंदर का जो बीन नाम का जो फोल्डर है ना, सिर्फ उसकी परमिशन दिखा रहा है मुझे, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है, कमांड है, और कमांड के ऊपर कोई परमिशन नहीं लगी। तो उसको चेक करना है तो आपको इस तरीके से चेक करना है, क्योंकि ये कोई फोल्डर नहीं है, ये तो कमांड है।
तो उसकी कोई परमिशन नहीं होती है। तो आप यहाँ पे ls/bin करे तो बिन के अंदर क्या अवेलेबल है? तो बिन के अंदर सिर्फ कमांड है। अभी आप ऐसा भी करोगे ना तो दिखेगा कि उसके अंदर क्या है। तो देखो हर एक के लिए क्या है 755, मतलब रूट यूजर जो है वो काम करेगा, अदर्स यूजर्स जो है वो RX करेंगे। यहाँ पे आप sbin करो तो देखो, तो इन सब के लिए इसी तरीके से सेम प्रोसेस है। सबकी कमांड जो है वो थोड़े चेंजेस हो गए जब आपको डिटेल्स में चेक करना हो तब। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा बस। हाँ, और एक चीज यहाँ पे जैसे मैंने ls/home करके जो मोनिका नाम के यूजर में जितना भी बनाया ना, तो वो जिसने बनाया हम्म। होगा ना उसके नाम रहेंगे यहाँ। ये किसने बनाया? तो ये मोनिका नाम के यूजर ने बनाया। ये किसने बनाया फोल्डर? तो ये रूट नाम के यूजर ने बनाया। ये किसने बनाया? तो मोनिका नाम के यूजर ने बनाया। अब आप चाहते हो कि यहाँ ओके। पे भी एक फोल्डर था मोनिका नाम का, उसके अंदर भी किसी ने बनाया तो वो रूट ने बनाया था। सेम प्रोसेस एक फोल्डर के अंदर किसी ने बनाया था तो वो मोनिका ने बनाया था। file.txt में भी कुछ लिखा हुआ है, इसमें आपका आएगा ऐसा वाला। आपने बनाया तो आपका नाम आएगा। फिर पाथ जो कोई भी हो, जो आपको परमिशन मिला हुआ हो, वो पाथ। अब यहाँ पे दूसरा क्यों कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ मोनिका एंड रूटी दिख रहे हैं? क्योंकि मोनिका नाम के फोल्डर पे जाने की किसी और की परमिशन ही नहीं है, तो कोई और आ ही नहीं सकता यहाँ पे। ओके। तो डिफॉल्टली आपको अभी के लिए मोनिका एंड रूट ये दो ही दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। आप चाहो तो परमिशन दे सकते हो, फिर आके यूजर जो है वो फोल्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो तब तक नहीं जब तक मोनिका नाम का यूजर अपने फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। चलिए। तो परमिशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे लिनक्स के अंदर, ये लास्ट तक साथ आएगा। AWS हो, चाहो आपको टेराफॉर्म कर रहे हो, चाहे कुबरनेटिस कर रहे हो, हाँ इस तरीके की फॉर्मेट नहीं आएगी, लेकिन लॉजिक्स जो है वो जरूर आएंगे कि RWX सेम क्यों है। हो रहा है, रीड क्यों हो रहा है, एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है, ये लॉजिक्स आएंगे। आप ये सारी चीजें लिनक्स में ही सीखोगे, आगे जाओगे तो AWS तक आएगा ये सब लिखना। फिर आगे जाके एडवांस टेक्नोलॉजी डेवऑप्स में सिर्फ आपको लॉजिक जो है वो बिल्डअप करने होंगे। तो वहां पे कोई लिखना नहीं आएगा, लेकिन वो आपको लॉजिकली आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इसी तरीके की प्रोसेस होती है, वो फिक्स है। ओके। ठीक है, इतना आपको समझ ओके। में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बता। बाकी आपका ये क्वेश्चन आया था मुझे व्हाट्सएप, तो मैंने देखा तो हाँ सही, वो हो लेकिन गया ना। मुझे लगा कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो सही रहेगा, बाकी मैंने इसलिए फिर आंसर नहीं किया आपको। ठीक है, ओके, तो कोई एक बात नहीं। यूजर जो है वो दूसरे यूजर के लिए किस तरीके से कॉपी कर सकता है, तो सीपी कमांड जो है वो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सीपी कमांड से भी आपका ये जो है वो एग्जीक्यूट होगा, MV कमांड से ओके। मूव हो जाएगा तो कॉपी नहीं रहेगा बस। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि कॉपी डेटा जो है किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी हमारा क्लियर हुआ। और बाकी के जो आज के जो टॉपिक जो थे वो एक बार रिपीट कर लेना, गो थ्रू कर लेना, तो सही ओके। से आपको आइडिया रहे। ठीक है, ओके चलो तो फिर ओके। यहाँ तक रखते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे कल CHGRP से। ओके। वन थिंग मैम, हाँ जी। प्रैक्टिस कैसे करें मैम इस सब चीजों की? मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करती तो उससे हो जाएगी वैसे तो। अदरवाइज फिर पांच हम्म। छह यूजर्स लेके फिर उसके अंदर फोल्डर्स हाँ। एंड फाइल बना के एक दूसरे को परमिशन दे के आप कर सकते हो प्रैक्टिस। हम्म। नहीं, जैसा एक क्वेश्चन टाइप का आता है ना, जैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते मैंने हैं। आपको PDF शेयर किया हुआ है क्या? PDF आई थिंक दिया हुआ है। जब जब आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे तो उसके नीचे उसके एग्जांपल्स होंगे और उसके असाइनमेंट्स होंगे। हम्म।
तो वो Okay. कर सकते हो। पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है शायद ये। ग्रुप में शेयर है क्या? हाँ उसी के अंदर है, देखो मैंने फिर से आपको ये पॉइंट किया। ओके। ठीक है, इसके इसमें ही होगी परमिशन का एक मॉड्यूल होगा, उस परमिशन के मॉड्यूल के अंदर ही। ओके। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे सर्च भी करोगे ना गूगल में जाके कि परमिशंस के एग्जांपल्स, तो वो भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो आ जाएंगे। सिर्फ इमेज देखना परमिशन की क्वेश्चंस के, तो वो क्वेश्चंस जो है ओके। वो आपको बता देगा कितने कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड मैं तो क्वेश्चंस। नॉर्मली ऐसे ही खुद से क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। इस नाम का यूजर बनाए, उनको ये परमिशन दीजिए, यहाँ से ये डेटा कॉपी कर, हम्म। खुद से तो क्वेश्चन ये बना के पीडीएफ, खुद से ये उसका पीडीएफ, प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाँ ये पीडीएफ करोगे तो आइडिया आ जाएगा। कोई पीडीएफ जो है उसके नीचे उसके असाइनमेंट्स है तो वो कर ले, कुछ और करने की जरूरत नहीं, ओके। पीडीएफ फॉलो कर लो तो चलेगा। ओके। ओके, थैंक यू।